जब से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का आदेश आया है कि पुराने नेताओं को बसपा में वापस कराया जाए, साथियों उसी दिन से इस काम पर बीएसपी के लोग लग चुके हैं। और आज एक वर्तमान की सबसे बड़ी खबर जो है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, जो लोग लगातार बीएसपी को लेकर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि शायद अब तो बसपा खत्म होने वाली पार्टी है, अब बसपा जीरो पर पहुंच जाएगी, लेकिन साथियों आज एक बहुत बड़ी खबर बीएसपी से आ गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज पूर्व मंत्री को बसपा में घर वापसी कराई है और उनको एक मंडल का प्रभारी भी बना दिया गया है। आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। और एक तरफ साथियों बहुजन समाज पार्टी को लेकर आकाश आनंद जी ने कुछ बातें कही थी, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। आकाश आनंद की मेन इंपोर्टेंट वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो में आकाश आनंद ने बसपा में बदलाव की बात करी और वो वीडियो आकाश आनंद का जमकर वायरल भी हो रहा है। और एक तरफ साथियों देश में आज हिंदू धर्म को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा भी कर रहे हैं और उनका अभी एक ताजा बयान सामने लेकर आया हूं। और उस बयान को लेकर उसका खंडन करते हुए लोटन राम निषाद ने उन पर क्या कुछ पलटवार किया वो भी आपको बताऊंगा। और एक तरफ सोशल मीडिया यूजर क्रांति कुमार ने योगी महाराज व मायावती को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, जिसकी चर्चा जमकर मीडिया में चारों ओर हो रही है, वो भी साथियों मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं उस मंत्री को लेकर जिसका नाम राजकुमार गौतम है। राजकुमार गौतम 2007 से 2012 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी में विधायक रहे और साथ साथ इस योजना के अंदर उनको मायावती ने राज्य मंत्री भी बनाया था। अब साथियों उनको बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ मंडल का प्रभारी बना दिया और उनकी खुलकर वापसी भी करवा दी है। इसको पढ़िए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार गौतम जी को पुनः पार्टी में वापस कराकर मुरादाबाद मंडल मेरठ प्रभारी बनाए जाने पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार व माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय बीएसपी। इस तस्वीर में देखे साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज विधायक रह चुके हैं, दिग्गज मंत्री रह चुके हैं और इनकी बहुजन समाज पार्टी में अब वापसी हो चुकी है। यानी कि बहन जी का तो कहना यही था कि 15 जनवरी से आपको इस काम पर लग जाना है। तमाम बीएसपी के नेताओं को जो बसपा छोड़कर चले गए, जिनको निकाल दिया गया, उनको बसपा में दोबारा ज्वाइन कराए। और इस पर साथियों बीएसपी के नेता और जिला अध्यक्ष वगैरह अभी से कार्य करने पर लग गए हैं, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा आकाश आनंद का एक वो वीडियो, जिस वीडियो में साथियों पूरी की पूरी बसपा में हड़कंप सा मच गया था, या फिर ये कहे कि जो बसपा का युवा वर्ग जो समर्थक है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, जिसमें आकाश आनंद ने बसपा के मेन स्ट्रक्चर व ढांचे को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए थे। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं? सही है। हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर वो बड़े भी हैं हमसे, कई जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम साथियों आपने आकाश आनंद का वीडियो देखा। इस वीडियो में आकाश आनंद साफ साफ कह रहे हैं
कि हमारी ही पार्टी में, हमारे ही संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आम कार्यकर्ता की बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी तक पहुंचने नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी पार्टी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता आ रहा है। और हम इसको बदलने के लिए जरूर कुछ न कुछ योजना बनाने पर लगे हुए हैं। और साथियों, इसी बात को लेकर शायद आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के सामने किसी प्रभारी, किसी कोऑर्डिनेटर को दिक्कत हुई होगी, और इसलिए आकाश आनंद आज फील्ड से गायब हो चुके हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और एक तरफ साथियों, क्रांति कुमार ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को लेकर क्या कुछ कहा है, कितना बड़ा बयान जारी कर दिया है उन्होंने। बहन जी को योगी की सरकार में 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने तक की बात कह दी। उत्तर प्रदेश की जनता को आयरन लेडी बहन मायावती जी का शासनकाल बहुत याद आ रहा है। बहन मायावती जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहता था। कल भी लखनऊ में शादी थी, यूनिवर्सिटी के 15 मवाली छात्र शादी में घुस गए और खाना खाने के बाद महिलाओं से छेड़खानी की, बारातियों से मारपीट की, महिलाओं को मारपीट कर उनके गहने छीनकर भाग गए। शादी में आए बारातियों को बिना खाना खाए वापस लौटना पड़ा। अब पुलिस क्या करेगी? अपराधियों की जाति खोजेगी। अगर अपराधी सवर्ण और बीजेपी से जुड़े हुए निकले तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर भूल से इनमें से कोई यादव या मुसलमान निकला तो आप जानते हैं क्या होगा। योगी महाराज जी से अगर शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है तो मायावती जी को 1 महीने के लिए सीएम बना दिया जाए, योगी शासन चलाना सीख जाएंगे। साथियों, बहुत बड़ी बात यहाँ पर क्रांति कुमार ने बोल दी है बहन कुमारी मायावती जी के लिए कि 30 दिनों के लिए ही मायावती जी को उत्तर प्रदेश का सीएम अगर बना दिया जाए तो योगी जी को पूरी तरह शासन चलाना आ जाएगा। क्योंकि जिस समय मायावती जी ने शासन चलाया उस समय योगी जी कुछ भी नहीं थे मायावती जी के सामने। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में योगी महाराज उत्तर प्रदेश के सीएम बनते ही क्या कहते हैं कि मुझे गर्व है अपनी जाति पर, मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूं। जबकि साथ संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आप जाति का नाम भी नहीं ले सकते इस तरीके से कि मुझे गर्व है। लेकिन बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर सब कुछ होता है। जब कहीं पर अपराध करने वाला जनरल कैटेगरी का बच्चा होता है या कोई व्यक्ति महापुरुष होता है तो उस पर बिल्कुल भी कानूनी कार्यवाही न के बराबर होती है। लेकिन अगर कहीं पर अपराधी मुस्लिम, यादव, पिछड़ा, दलित होता है तो उसको कानूनी रूप से कठोर कार्यवाही के तहत सजा दी जाती है। आपने ऐसे कई सारे मामले देखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज जो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, इसका देश में क्या असर होने वाला है आने वाले 30-40 सालों तक? एक तरफ साथियों, हमारे देश में नए नए धर्मगुरु पैदा हो रहे हैं जो खुद लोगों का उपचार तंत्र मंत्रों से करते हैं। आज उनको ही डॉक्टरों की जरूरत भी पड़ रही है। चाहे वो किसी भी धर्मगुरु का मामला हो, लोगों को बात करते हैं वो आराम लगाने की, उनका इलाज करने की, बिना दवाइयों के और बिना डॉक्टरों के। लेकिन जब खुद वो बीमार पड़ते हैं तो फिर उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, और इसी का नाम है अंधविश्वास। ये लोग लगातार देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। एक धर्मगुरु अभी नए नए पैदा हुए जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। आज साथियों, उन्होंने पूरे देश में यात्रा निकालने का वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातनियों मेरा साथ दो, चूड़ियां पहनकर मत देखो तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस पर लोटन राम निषाद ने लिखा है कुछ दिन बाद यही बोलेंगे कि तुम मेरा साथ दो, मैं अंबेडकर का संविधान में ओबीसी SC/ST का आरक्षण खत्म करूंगा। लगातार संविधान विरोधी बात करने वाले ऐसे लोगों को समय रहते जवाब देने की जरूरत है। हम सभी को समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र ही बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ही चाहिए। साथियों, इनका कहना है कि हिंदुओं तुम मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। जब हमारा देश सेक्युलर है, जब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, यहाँ पर सारे धर्म बराबर है, तो ये लोग संविधान के खिलाफ जाकर संविधान का उल्लंघन करके लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन इनके ऊपर फिर भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होती है। इसका साथियों खुला उदाहरण है बीजेपी के राज में सब कुछ चलता है। यहाँ पर संविधान ही खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, और एक दिन जरूर आएगा अगर ये लोग ऐसे ही पलते रहे तो ये आपके संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। SC/ST OBC के अधिकारों को तो पहले ही लूट लिया गया है। जो आरक्षण की बात आज लोग कर रहे हैं, आखिरकार आरक्षण मिल कहाँ रहा है?
जब देश में धीरे धीरे सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है तो आरक्षण कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलने वाली है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।